एक लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है। तो एक लॉयर वह व्यक्ति जो कि लॉ की 3 इयर्स या 5 ईयर की स्टडी करने के बाद लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है, तो वो व्यक्ति बन जाता है लॉयर। लेकिन लॉयर बनने के बाद में अभी वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, उनका केस नहीं लड़ सकता है। तो इसीलिए उस लॉयर को अब सबसे पहले अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करना होगा और ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तब वो लॉयर बनता है एडवोकेट। और उसके बाद में वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है और उनका केस भी लड़ सकता है। कुछ सालों के बाद उसका एक्सपीरियंस प्लस स्किल्स जब बढ़ जाते हैं तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एज ए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर दिया जाता है या हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या कोई भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनका केस लड़ सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफ़िल करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले उस एडवोकेट को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना पड़ता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के लिए उसके पास एज एन एडवोकेट 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस उसको ऐसे एडवोकेट के अंडर 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी जो कि खुद एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि उसको 10 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मिलता है। अब जब उसने 1 साल की ट्रेनिंग ले ली, उसके पास अपना 4 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद उसे एज ए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उसके बाद में वो एडवोकेट बन जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और फिर वो अपने क्लाइंट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, उनका केस लड़ सकता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की। अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। हर एक स्टेट के पास अपना खुद का एडवोकेट जनरल होता है जो कि स्टेट को लीगल एडवाइस देता है, लीगल मैटर्स में स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। एडवोकेट जनरल को फर्स्ट हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट कहा जाता है। अब दूसरा जो शब्द है वो है अटॉर्नी जनरल। तो जैसे स्टेट के अपने खुद के एडवोकेट जनरल होते हैं, उसी तरीके से सेंटर के पास भी अपना एक अटॉर्नी जनरल होता है जो कि सेंटर को लीगल एडवाइस देता है और लीगल मैटर्स में सेंटर को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। वो अटॉर्नी जनरल को हम फर्स्ट हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं। अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए फिर आते हैं सॉलिसिटर जनरल जो कि अटॉर्नी जनरल को एडवाइस करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उनको हम सेकंड हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं। तो ये सब हो गए हमारे लॉ से रिलेटेड लॉयर, एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। अब इनके काम बिल्कुल अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं।